जय श्री सीताराम। जय हनुमान जी, जय शिव शंकर जी, जय भोलेनाथ। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और श्री राघवेंद्र रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आपके और आपके सपरिवार पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी ममता दया दृष्टि सदैव आप पे और आपके परिवार पे बनाए रखें। पिछले कथा में हम लोग सुने कि भरत जी शत्रुघ्न जी अपने गुरु और माता और निषाद राज के साथ अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के नजदीक पहुंच गए हैं। रास्ते में किससे मिले, कैसे कैसे क्या हुई दशा, कोल भील मिले, क्या क्या बोले, भारद्वाज मुनि क्या क्या समझाए और रिद्धि और सिद्धियों ने कैसी भरत जी, शत्रुघ्न जी और जितने अयोध्या के नगर के निवासी थे, गुरु माता, सबका कैसे रिद्धि और सिद्धियों ने स्वागत किया, कैसे रचनाएं रची उस जंगल में, ये सब आप लोगों ने सुना। उसके बाद भरत जी आगे बढ़ते हुए अब श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचे नहीं है, मतलब अब उनके पास पहुंचने वाले हैं। उसी पर हम लोग कथा को विश्राम कर दिए थे। अब आगे हम लोग उस कथा को वहीं से बढ़ाएंगे। समझी मात कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिया सुनि मन मानाऊ, उठी जनि अनत जाही तजिठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर, अर्थात उस करनी को याद करके सकुचा रहे हैं और मन में अनेकों कुतर्क कर रहे हैं। भरत जी सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठ कर ना चले जाएं। भरत जी के मन में देखिए कैसे सोच आ रही है कि अगर मैं जाऊं और मुझे देखे श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो स्थान छोड़कर कहीं और चले जाएं, अर्थात मुझसे नाराज हो। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा ही है, पर वे अपनी ओर सोचकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। फिर अच्छा भी सोच रहे हैं कि मेरे सारे अवगुणों को श्री रामचंद्र जी माफ कर देंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे या चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतिया ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी है, दोष तो सब दास का ही है। खुद को दोषी मान रहे हैं भरत जी और श्री रामचंद्र जी को स्वामी कह रहे हैं। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाने रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। भरत जी के रास्ते में माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, अर्थात स्मरण करते हुए तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं भरत जी के। उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भैरों की गति होती है। जो भौरे होते हैं, जल जब बहता है तो उनकी जो दशा होती है वही भरत जी का है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज विदेह हो गया, अर्थात निषाद राज देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। आगे मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख ही होगा। दुख किस चीज का होगा और हर्ष किस चीज का होगा? हर्ष इस चीज का होगा कि राम जी के दर्शन होंगे। विषाद मिटेगा, अर्थात इसलिए मिटेगा कि भरत जी जो खुद को दोष दे रहे हैं वो दोष नहीं देंगे। और दुख फिर किस चीज का होगा कि राम जी वनवास ही करेंगे, वो वापस अयोध्या नहीं जाएंगे। ये तीनों चीज होगा, हर्ष भी होगा, विषाद भी होगा और फिर दुख होगा अंत में। भरत जी ने सेवक गुह निषाद राज के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। जहां राम जी थे वहां के समीप पहुंचे। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न, अर्थात अच्छा भोजन पा गया हो। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों क्या है? आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा
किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाता है, वैसे ही भरत जी सुखी हो रहे हैं। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पाद, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बांध देने वाले इन 6 उपद्रव को इति कहते हैं। इति देखिए किसको कहते हैं। अधिक जल बरसना या नहीं बरसना, चूहों का उत्पात कर देना, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास को वन की संपत्ति ऐसी शोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी होती है। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, यम मतलब अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये यम है। और नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा है। पर्वत राजधानी है। शांति तथा सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां है। वह श्रेष्ठ राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में आनंद और उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहद, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। देखिए उस वन की कैसी परिभाषा है। मोह रूपी राजा को सोना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कपट राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांत में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, मानो वही शहर, नगर और गांव और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंस और बैलों को देखकर राजा के साज को सहारते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगी सेना है। जंगल के सारे जीव जंतु एक साथ घूम रहे हैं जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वही मानो वहां के अनेकों प्रकार के नगाड़े बजा रहे हो। चकवा, चकोर, पपीहा तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कुंज कर रहे हैं। भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा हो। बेल, वृक्ष, तुरुण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। ये उस जंगल की दशा है, मतलब सुंदरता है उस जंगल का जहां पे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। और वो सुंदरता हो भी क्यों नहीं, जहां सच्चिदानंद राघवेंद्र विराजमान हो, वो जगह तो सुंदर जरूर होगा। श्री रामचंद्र के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, वैसे ही भरत जी को सुखी मिला। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और ललिमामयी राशि सी रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहां श्री रामचंद्र जी की पर्णकुटी छाई है। देखिए निषाद राज बता रहे हैं भरत जी को, वहां पे तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इस बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहां सुजान श्री राम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों सब कथा इतिहास सुनते हैं। निषाद राज के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्र में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी फेल हैं, अर्थात सरस्वती जी भी लजा जाएं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र कोई पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में
और नेत्रों में लगाते हैं उस रज को और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विवश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। इतना प्रेम है कि निषाद राज भी रास्ता भूल जाते हैं। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगते हैं। भरत के प्रेम की स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम नहीं होता तो जड़ चेतन को और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। आगे देखिए, सखा निषाद राय सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मी जी नहीं देख पाए, लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह अर्थात जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, अर्थात पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल्व वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हुए हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वहीं पे विराजमान है। श्री राम जी के वलकल्व वस्त्र जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनियों का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपनी कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं प्रभु, उसको परम आनंद और शांति मिल जाता है। सुंदर मुनि मंडली के बीच सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सजदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सखा निषाद राय समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवस्ता, दोनों है वहां पे। आगे देखिए, क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर मिलते ही बनता है और ना प्रेमवश छोड़ते अर्थात उपेक्षा करते हैं। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति अर्थात इस दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भाव रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण गिर गया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे? कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण कैसे करे? कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। भरत जी और श्री रघुनाथ जी प्रेम अमग्य है। जहां ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूं? भला
गांडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गांडर कहते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, तालाब और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसी घास को गांडर कहते हैं। वही कह रहे हैं कि क्या उस गांडर से कोई आवाज ध्वनि बजा सकता है, संगीत निकाल सकता है। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। राम जी और भरत जी का प्रेम देखकर कुछ देर के लिए देवता गण भी सकुचा गए, टेंशन में आ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी यहाँ से वापस अयोध्या चले गए। लेकिन जो देव गुरु बृहस्पति जी थे, उन्होंने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। श्री राम पे सब छोड़ दो, वो जानते हैं कि कब क्या करना है और कैसे करना है। फिर श्री राम जी के प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषाद राय से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थिति मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण करके बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर अर्थात सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय धीरे धीरे मिटते रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। ऐसी स्थिति है कि कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। सब प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प, विकल्प और आंचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। क्या विनती करते हैं? नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। निषाद राज क्या कहते हैं? हे नाथ मुनिनाथ, वशिष्ठ जी साथ सब मत आए, नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हुए हैं। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग होकर वे दोनों भाइयों से मिले। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राय ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे और वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन हो सकता है। जिस निषाद राज को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार से रुख करते हुए अर्थात उसी के रुचि के अनुसार उन्हें लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया प्रभु ने। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखाई देती है, समस्त पूर्वासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों का पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया।
फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मुंड कर श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी जी को सांत्वना दी। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी कोई दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे प्रभु राम जी को और लक्ष्मण जी को। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जाकर चिपट गए, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे प्रेमांसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। इतनी आंसुआ गिर रही थी। उस समय हर्ष और विषाद को कभी कैसे कह सकता है? कोई कभी नहीं कह सकता उस समय को। ये वैसा ही होगा जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। वैसे ही कोई कभी उस समय को पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, नहीं लिख सकता। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देखकर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम की तरफ चल दिए। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों को लगी और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। अब माता सीता सबसे मिल रही है। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय के प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। माता सीता ने जब सास को देखा, तीनों सासों को, तो उन्होंने सहम कर अर्थात लजा कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगे कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है, अर्थात विधाता जो दुष्ट कष्ट देगा उसे तो सहना ही पड़ेगा। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गया था। सीता जी सबके पैर लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से हरी भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत का माया है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कहने लगे वशिष्ठ जी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया, अर्थात बहुत ज्यादा दुख पाया उन्होंने, और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण जानकर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। श्री रामचंद्र जी को यह सोच के सबसे ज्यादा दुख लगा कि मेरे पिताजी का मृत्यु मेरे बिछड़ने के कारण ही हुआ है। खुद को दोषी अब श्री रामचंद्र जी दे रहे हैं, जो धीर धुरंधर हैं। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। ऐसा वहां पे हो गया कि सबको ऐसे रोने लगे जैसे लगा कि आज ही राजा मरे हैं। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। श्री रामचंद्र जी ही नहीं, और भी लोगों ने जल तक ग्रहण नहीं किया। उस दिन सब लोग निर्जल ही रहे। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा
भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हो गए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र से समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है वे उल्टे ही वही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम तो नित्य शुद्ध ही हैं, वो तो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले। गुरु जी से अब क्या कह रहे हैं राम जी सुनिए। नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। राम जी फिर बोले हैं ये वशिष्ठ जी से, अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या तो अर्थात अब सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब कड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राम जी ने अपना विचार रख दिया कि आप लोग अयोध्या चले जाइए, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, मैं ढिठाई कर रहा हूँ। लेकिन वशिष्ठ जी गुरु से कहते हैं, गुरु अब आप ही बताइए कि क्या करना उचित है। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर, सायकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हो और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदागिरी और वन को देखने जाते हैं, जहां सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, आधिदैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है भला। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कुंज कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत तरह के रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। देखिए उस वन की कैसी सुंदरता है। कोल, किरात, भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर देने वाले बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल, फल और अंकुर आदि जुड़िया आटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम लेते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। जहाँ ये लोग रुके हैं उस वन के कोल और भील बहुत प्रकार के फल लाते हैं, कंद मूल फल, और उसका स्वाद भी बताते हैं, उस फल का नाम भी बताते हैं और वहां पे नगरवासियों को देते हैं। तो ये लोग जब उल्टा में पैसे देते हैं, रत्न देते हैं, तो ये लोग नहीं लेते। ये लोग सोचते हैं पैसा लेंगे तो श्री रामचंद्र जी का हमें पुण्य कैसे मिलेगा, तो ये लोग पैसा नहीं लेते, ऐसे फ्री में ही दे रहे हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार नहीं कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी के कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों के आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी का धारा दुर्लभ है।
देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर ले लीजिए। लोग आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली और कुबुद्धि और कुजाती हैं। कोल भील अपनी ही बुराई करते हैं कि हम लोग तो छीन लेते हैं जंगल में कोई आता है तो। आप इसी से खुश हो जाइए कि हम आपसे अभी छीन नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि वही शुरू से ही रह गई। हम लोग जंगल में रहते हैं, ज्यादा नियम नहीं जानते। हम लोग कभी कभी शिकार करते हैं, मारते हैं, कपट करते हैं, सब हमारे अंदर है। लेकिन हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए खुद को ही गलत बोल रहे हैं, खुद को ही क्या क्या बोल रहे हैं लोग। कोल भी हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा और न पेट ही भरते हैं। अर्थात इतने पाप करने के बाद भी हम ढंग के कपड़ा नहीं पहनते और हमारा पेट भी हमेशा भरा नहीं रहता है। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी हो। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है, जो आज हम इतने अच्छे हो गए हैं, इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं। ये श्री रामचंद्र जी के दर्शन का ही गुण है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुसह दुख और दोष सब मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों को बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, अर्थात अपने प्रेम को धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। देखिए सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं, वैसे ही ये लोग भी बीत रहा है इन लोगों का भी समय। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं के आदर पूर्वक एक समान सेवा कर रही है। माता सीता भी इधर। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया ही थी, माया ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दी। सीता जी समेत दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भर पेट पछता रही है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत भी नहीं देता माता कैकई को। लोक और वेदों में प्रसिद्ध और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा कि नहीं होगा। सब लोग सोच रहे हैं। भरत जी को तो ना रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। मछली जैसे कम पानी में छटपटाती है, वैसे ही भरत जी छटपटा रहे हैं। भरत जी सोचते हैं कि माता के निससे काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा। भरत जी इधर सोच रहे हैं कैसे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो जाए। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो वे श्री रामचंद्र जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को भी नहीं कहेंगे गुरु। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ ही करेगी? माता कौशल्या क्या हठ करेगी कभी? ना। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है।
उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं आजकल, और विधाता भी मेरे प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूं तो यह घोर कुकर्म अर्थात अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन होती है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरती। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेज दिया। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए वहां पे। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री रामचंद्र जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल का, शेष जी और पृथ्वी एवं पताल के अन्याय राजा आदि जहां तक प्रभुता है, और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। अतएव श्री रामचंद्र जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, इस तत्व और रहस्य को समझकर तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई बाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, भरत जी, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है, हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी अर्थात जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। भरत जी कह रहे हैं, अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम व वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में बहुत प्रेम उमड़ आया। गुरु जी बोले, हे तात, बात तो सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ देते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन भी प्रसन्न हो गए। शरीर में तेज सुशोभित है, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो, ऐसे खुशी हो रही है। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। अर्थात राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। अर्थात वशिष्ठ जी ने कहा था कि तुम दोनों रह जाओ जंगल में और उनको तुम लोग बनवास ले लो और उनको कह दो कि वापस चले जाएं। दशरथ जी को तो बनवास ही देना था, तो इनकी जगह तुम दोनों ले लो, भरत और शत्रुघ्न बनवास, तुम लोग वन में रहो और उन लोगों को भेज दो। तो माताओं को तो कष्ट होगा ही कि अभी भी तो दो पुत्र वन में ही रहेंगे। यही उन लोगों को ना कोई सुख हो रहा है और ना कोई दुख ही हो रहा है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय के जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए।
अर्थात किसी को अपने देह की सुधि नहीं रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन अर्थात नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाता। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। आगे मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा पाकर बैठ गए। मुनि श्रेष्ठ देश, काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को भी आप जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। अब वशिष्ठ जी अब राम जी के ऊपर छोड़ दिए कि अब आप बताइए क्या किया जाए। आर्थ दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, अर्थात आज्ञा पालन करेगा। फिर मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रहकर जो कुछ किया जाए, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ करके वैसा ही होगा, उसी के अनुसार किया जाएगा। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई और हुआ ही नहीं है। जो लोग गुरु के चरणों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़े भागी होते हैं। फिर जिस पर आप जैसा गुरु का स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। श्री रामचंद्र जी ने भी कह दिया कि जो भरत जी कहेंगे वही होगा। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कह दो। गुरु जी फिर बोले भरत जी से कि अब जो तुम्हारे इच्छा में हो वह बिना संकोच किए श्री रामचंद्र जी से कह दो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। अब वे विचार करने लगे। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमांसुओं का बाढ़ आ गई और फिर वो बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निभा ही दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। भरत जी ने भी बोला, अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। अपराधी पर भी कभी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीस अप्रसन्नता नहीं देखी। भरत जी कह रहे हैं, बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा, अर्थात मेरे मन के प्रतिकूल कोई भी काम नहीं किया प्रभु राम ने। मैं प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते थे। बचपन में मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त ही नहीं हुए, परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन अपवित्र हुआ। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है।
माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुचारों का समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फसल कर सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? स्वप्न में भी किसी को दोष का लोष नहीं। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही लजाया। आगे कहते हैं, भरत जी, मैंने अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन ही नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय मेरा भला है, और वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी है। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं के सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूं, यह प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाह कर महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुर के नर नारी दुसह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, मैं ही कारण हूँ। यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए, बिना जूते पहने, पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं, इस घाव से भी मैं जीता रह गया। अर्थात यह सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, अर्थात यह हृदय फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहारेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। वही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसह दुख और इसे सहावेगा। इतने अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में फिर से विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों प्रकार से पुरानी ऐतिहासिक कथा कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य को रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोले। अब राम जी क्या बोलते हैं ये सुनिए। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में अर्थात भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग पृथ्वी और पताल तीनों लोकों को सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। मतलब अर्थात तुमसे बड़े नहीं हो सकते पुण्यात्मा कोई भी तीनों लोक में। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक, यहाँ के सुख यश आदि बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वही लोग मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं का सभा का सेवन नहीं किया हो। अर्थात माता कैकेयी को वही लोग दोष देगा जो गुरु और साधु संतों के बीच कभी नहीं रहा हो। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच अर्थात अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी है, यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले आते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिक को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, राम जी कह रहे, हे तात, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं मैं, क्या करूं। जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मिटते मन से सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कहोगे अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। राम जी भी इतना प्रेम में बंध गए कि वो भी बोल रहे हैं कि अब जो तुम कहोगे वही होगा। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहोगे मैं आज वही करूंगा। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज फिर सुखी हो गया।
देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि यह बना बनाया काम लगता है बिगड़ जाएगा। कुछ उपाय करते तो बनता नहीं। तब वे मन ही मन श्री रामचंद्र जी के शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी भक्त की भक्ति के वश में है। अंबरशीष और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नृसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुनकर कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में ही है। हे देवताओं, कोई और उपाय नहीं दिखाई देता। श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मनाते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। अब देवता कहते हैं कि भरत जी को ही समझाया जाए। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतानाथ श्री रामचंद्र जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी, ऐसा मान लो। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रामचंद्र जी सहज स्वभाव से उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई अर्थात परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डरने की बात नहीं है। देव गुरु बृहस्पति और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। भरत जी सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। सब सोचने के बाद भरत जी सोचे कि जो श्री रामचंद्र जी आज्ञा दे वही अगर हो तो सबका उसमें कल्याण होगा। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी ने दोनों कर कमलों को जोड़कर और प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। भरत जी कहते हैं रामचंद्र जी से कि आप दोनों मुझ पर प्रसन्न है गुरु, और आप तो मेरे मन की जितने भी मलिन थी, गंदगी थी, वो सारा खत्म हो गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरा सोच की जड़ ही नहीं थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोक कर अर्थात प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया और मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, यह छुपी नहीं है। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई भला हो सकता है, किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी से सम्मुख अनुकूल है और न विमुख अर्थात न किसी के प्रतिकूल है। उस वृक्ष अर्थात उस कल्प वृक्ष को पहचान कर जो आपके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार नहीं हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की ही सिर्फ सेवा करे। अतः हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का निचोड़ है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का भंडार है। हे देवा, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसे उचित चाहे वैसा कीजिए।
राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, अर्थात उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौट जाइए। सब कुछ सनाथ कर दीजिए, नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार नहीं हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलता हूं। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे श्री रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो जाए वही आप कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवार मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। आगे कहते हैं, हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भी भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है और वो है प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएगी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखे अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री रामचंद्र जी के मन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। अब वहां पे जनक जी भी पहुंच गए, सीता जी के पिताजी। अब जनक जी को भी वहां बुला लिया गया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। जनक जी, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल छेन तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से तो सारा जगत ही अनाथ अर्थात बिना स्वामी के असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हुआ है। अयोध्यानाथ की गति अर्थात दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए हैं, अर्थात शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक गमन देखा, उनमें से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी से कुछ सूझ नहीं पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। ये सारे दूत कथा सुना रहे हैं वशिष्ठ जी से, जनक जी यहाँ पे कैसे आए हैं। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव या विरोध का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता नहीं लगने पावे। जनक जी भी 4 गुप्तचर भेजे थे अयोध्या की, जाओ देख के आओ कि भरत का व्यवहार कैसा है, अच्छा है या बुरा है। अब आगे सुनिए। गुप्तचर अवध को वापस आए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं सहित सहानियों को बुलवाया। घर, नगर और देश में रक्षक को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई।
वे दुखड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों के साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जनक जी का फिर आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री रामचंद्र जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए हैं। यहाँ पे इंद्र जी को हमेशा बहुत संकोच ही होते रह रहा है कि पता नहीं राम जी वनवास रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वनवास नहीं रहेंगे, जंगल में नहीं रहेंगे तो राक्षसों को कैसे नाश करेंगे। अयोध्या चले जाएंगे, राज्याभिषेक संभाल लेंगे तो नहीं करेंगे। तो इंद्र भगवान हमेशा भी आश्चर्य में ही है, चकित हो रहे हैं। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि पश्चाताप से जलती जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 2-4 दिन और यहाँ रहना हो जाएगा। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। ये अगले दिन फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री रामचंद्र जी राजा हो, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर रहे। फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री रामचंद्र जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इसी सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। ये सुबह जब पूजा लोग स्नान करके जल चढ़ा रहे हैं तो सूर्य देव विष्णु जी से, शंकर जी से, पार्वती जी से, गणेश जी से सब लोग यही मांग रहे हैं। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री रामचंद्र जी राज्य अवधपुरी में हो और रामचंद्र जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सबको यही मांग रहे हैं देवताओं से। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री रामचंद्र जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी की सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी पे कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सराहना भी करते हैं। श्री रामचंद्र जी की लड़कपन से ही यही बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव के हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री रामचंद्र जी अपना करके जानते हैं, अर्थात ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठकर खड़े हो गए। भाई, मंत्री, गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की आवागमन में चले, अगुवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं हो रही है। मन तो वहां है जहां श्री रामचंद्र जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर सुख दुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में मग्न हो गए और आदर पूर्वक आपस में सब लोग मिलने लगे। जनक जी, वशिष्ठ जी आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरण कमलों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेकर चल दिए। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूप पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी आश्रम रूपी
शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लेकर जा रहे हो। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जा रही है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते जा रहे हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम मोह ही उस असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं जाती है। मन में विचरने वाले बेचारे कोल किराती ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठी, अर्थात खौल उठा हो। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज, न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब लोग रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज जी की दशा को देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, अर्थात प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा कि हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मणि रूपी कमलों को खिला देती है, अर्थात आनंदित कर देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री रामचंद्र जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रह सकता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन्हीं तीनों में जिनका चित्त श्री रामचंद्र जी के स्नेह से सरस सराबोर होता रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो बहुत दूर है, किसी ने जल तक भी उस दिन नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों को तो विचार ही किया क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज दूसरे दिन सवेरे स्नान किए, फिर और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबने मन उदास और शरीर और दुबले हैं सबके। राम जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने संसार के अद्भुतदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं, इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना ही जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन बीत गया है। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले।
उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगिया और बोझों में भर भर कर वनवासी, जिसे हम लोग कोल किरात लोग कहते हैं, वो सब लेकर आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए थे। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए हैं। सभी पशु पक्षी भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह अर्थात आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देखकर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार सब लोग करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोक के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री जानकी जी को छोड़कर किसको घर अच्छा लगे? विधाता उसके विपरीत है। जिसको अच्छा लगेगा श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को छोड़कर घर जिसको अच्छा लगे, समझिए कि विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन किसको अच्छा नहीं लगेगा? श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदानाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते हैं अर्थात सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासिया कौशल्या जी आदि मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रानीवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समय उचित आसन लाकर दे दिए। अब यहां से हम लोग कथा को फिर आगे शुरू करेंगे कि सुनैना जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी से क्या वार्तालाप करती हैं लोग। ये लोग भी एक दूसरे को दोष देंगे, विधाता के बारे में कहेंगे और बहुत से अच्छे अच्छे सीख, माता सीता भी वहां आएंगी, माता सीता जी को भी बहुत से सीख वो लोग देंगे और आगे कथा को हम लोग बढ़ाएंगे। इस कथा को हम लोग यहीं पे विश्राम करते हैं आज, कि आप आगे से कथा शुरू होगी जब सुनैना जी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी का वार्तालाप और फिर आगे जनक जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, निषाद राज, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, ये लोग सब बैठेंगे। वहां पे सभा लगेगी और वहां पे क्या निर्णय होगा इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राम चारों भैया की जय, पिता जनक जी, पिता दशरथ जी की जय, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, माता सुनैना की जय, चराचर जीव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने गुरु गोविंद की जय, अपने इष्ट की जय, अपने पितृ की जय, अपने गुरु की जय। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।